जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लगातार क्लास कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स की जो बुक आई है आपके लिए मौन मंत्र के नाम से, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं डेली बताता हूँ और इस बात को आप लोग सीरियस लीजिए और मार्केट से जाके किताब को जितना जल्द से जल्द आप परचेज कर लें आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। ठीक है, इस किताब की खूबी मैं फिर से बता देता हूँ आपको, एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये किताब आपको अभी तक एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हर क्वेश्चनों को वैरायटी करके अलग अलग छाटा गया है। मतलब हर क्वेश्चन की जो वैरायटी है उनको अलग अलग रखा गया है और उन वैरायटियों में से एक एक क्वेश्चनों को लिया गया है। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि पूरे भीड़ को खत्म कर दिया गया है, उस भीड़ से एक एक लोगों को उठा कर इस किताब में रखा गया है, जिससे कि ये किताब बहुत ही पतली है, आपके पढ़ने लायक है और बहुत ही सस्ती किताब है। आप मार्केट से आसानी से परचेज कर सकते हैं और पढ़ने में आपको जरा सा भी बोरियत महसूस नहीं होगा कि आप लेकर उबने लगेंगे पढ़ने में। ठीक है, मोटी किताब लेने में यही घाटा होता है कि आप ले लेंगे 10 दिन 20 दिन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद लगता है हटाओ उसको, रखो यार, क्या मतलब रोज रोज वही पढ़ते हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है किताब। लेकिन ये किताब पतली है और अच्छी बात यह है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ छूटेगा भी नहीं। तो अगर एक पतली किताब इससे पढ़ा लेंगे, समझिए पूरी एसएससी की क्वेश्चन आप सीख गए, समझ गए, आपको जानकारी उसकी हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है आपसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जहां तक क्वेश्चन को लगा लिए थे, आज उसके आगे से फिर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चनों को और क्वेश्चनों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लिखा है, यदि 4 अंकों की एक संख्या दिया है 48ab 2, 5, 7 से विभाजित है तो बताना है आपको 10a माइनस b का मान क्या होगा। ठीक है, अब बताइएगा 2, 5 और 7 से कटने वाली संख्या कह रहा है ये। अब बताइए एक चीज हमको आप लोग, अगर यह 2 से कट रहा है और 5 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, भाई मुझे पता तो नहीं है कि वो संख्या क्या है, लेकिन आप एक बात बताइएगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 ये कहता है कि जो भी संख्या दिया गया होगा उसके लास्ट का जो नंबर होगा, अगर वह 5 से कट रहा है तो या तो 5 होगा और या तो 0 होगा, दो में से एक होगा, या तो 5 होगा या तो 0। लेकिन अगर 2 से भी कट रहा है तो 2 से कटने का मतलब है कि उसके लास्ट का नंबर या तो इवन होगा और या तो 0 होगा। ठीक है, अब बताइएगा, या मैं आपसे कह दूं एक चीज और कि 2 और 5 दोनों से कट रहा है तो आप कहेंगे 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। और अगर 10 से कोई चीज कट रहा है तो उसके लास्ट का नंबर कंफर्म है कि 0 ही होगा। इससे यह प्रूफ होता है कि 2, 5 और 7 का अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 2, 5 और 7 का, तो एलसीएम आएगा 70। अगर ये 70 है, अगर इसका एलसीएम आप चेक निकाल लें, इसका एलसीएम अगर 70 है तो 70 का मतलब हो गया कि b की वैल्यू पक्का 0 होगी। भाई सोचिए, आप खुद से बताइए हमको एक बात आप लोग कि 4, 8, a और b में अगर मुझे 70 से डिवाइड करना हो और ये डिवाइड हो भी रहा है तो आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो b है ये b का मान 0 होगा, तभी जाकर ये 0 से 0 कैंसिल होगा और 0 से 0 कट गया तो बचा क्या आपके पास, 7 बचा हुआ। 7 से इसको काटिए, 7 से काटेंगे तो क्या आएगा, 7 छंग 42 होता है, 7 छंग 42 होता है। 42 में अगर काटेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहां पर बचेगा आपके पास 6, यहां पर क्या बचेगा 6 और 6 के आगे क्या बचेगा मेरे भाई a। अब a का मान ऐसा क्या रख दे कि 7 से कट जाए, तो आप कहेंगे a का मान मेरे भाई 3 रख दीजिए, 7 9 63 हो जाएगा। ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। अब चलिए a का मान क्या हो गया 3 और b का मान क्या हो गया 0, इसी वैल्यू को उठाकर यहां पर रख दीजिए। तो 10 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30 और b का मान अगर 0 रखेंगे तो 30 में से 0 कम करेंगे तो क्या आएगा 30। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है, किस एग्जाम में है, सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तेजी से। क्वेश्चन आज मैं तेजी से लगवाऊंगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे भी हैं, सीरियस होकर पढ़िएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास भी आप करिएगा मेरे बताते समय। यदि संख्या 476 स्टार स्टार 0 3 और 11 दोनों से विभाजित है तो सैकड़े और दहाई के स्थान पर गैर शून्य अंक, मतलब शून्य नहीं है, क्या होगा। अब बताइएगा, गैर शून्य का मतलब है कि यहां पर 0 नहीं आ सकता, 0 जो स्टार देश में 0 नहीं आएगा, तो बताइए क्या हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देखिएगा, कह रहा 3 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। चलिए एक बात बताइए मुझे आप लोग, एक बात बताइएगा, अगर आप चाहें तो ऑप्शन उठा के सीधे चेक कर सकते हैं, ऑप्शन उठा के सीधे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
यहाँ पे लिख दीजिए 4 7 6। अब ऑप्शन कौन सा रखें मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा रखें? चलिए हम पहला ऑप्शन रखते हैं 5 और 8, 5 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। चलिए अब इसको काटिए, 3 से कह रहा है कट रहा है, 3 से काटिए इसको, 3 से काटेंगे तो 6 ये हो जाएगा, कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो क्या आएगा भाई 8 और 7 15 हो जाएगा, 5 और 4 9। चलिए 3 से तो कट रहा है, लेकिन 11 से कट रहा है कि नहीं, आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। 11 से अगर काट के चेक करेंगे तो 11 का पहचान क्या है, ये इनको जोड़ दीजिए, 0 और 5 5, 5 और 7 कितना हो गया, 7 5 12 हो गया। अब इसको देख लीजिए, इसको हटाइए, आइए देखिए ध्यान से, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 12 का अंतर क्या आएगा, 18 और 12 का अंतर 4 आएगा, सॉरी 6 आएगा, मतलब ये 11 से नहीं कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा है, पहला ऑप्शन गलत है। चलिए इसको हटाइए। अब आइए दूसरा ऑप्शन चेक, तीसरा आइए चेक करते हैं, ये क्या है 8 और 5 है, ये क्या है मेरे भाई 8 और 5 है। चेक करिए, 3 से पहले चेक करेंगे हम लोग, तो 3 से काटेंगे 6 कट गया, 8 और 7 15 हो गया, 5 4 9, 3 से तो कट रहा है, 3 से तो कट रहा है। आइए अब 11 से चेक करते हैं, 11 से देखिएगा, 11 से देखिए क्या होगा, तो 8 7 15, चलिए इसका गैप आया है 15। अब नीचे वाले का निकाल लीजिए, नीचे वाले का कितना आएगा मेरे भाई, नीचे वाले का 6 5 11, 11 और 4 15, यहाँ वाले का गैप 15, और इसका अगर अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या आएगा 0। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 यही कहता है कि जो सम स्थान पर स्थित अंक हैं, जो विषम स्थान पर स्थित अंक हैं, दोनों को योग करिए और योग करने के बाद उनका अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। और जो अंतर आएगा वो अंतर क्या आना चाहिए, वो अंतर मेरे भाई 0 आना चाहिए और या तो 11 आना चाहिए, ठीक है। तो ये अंतर मेरे भाई 0 आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन आपका सी है वो क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर का, 63 नंबर का सवाल देखिएगा। 63 नंबर का सवाल लिखा, यदि संख्या 579683 पी क्यू 5 और 8 दोनों से विभाजित है तो पी और क्यू के सबसे छोटे संभावित मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे की बात कर रहा है कि पी और क्यू का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 8 और 5 दोनों से कट रहा है, 8 और 5 दोनों से कट रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई अगर ये 5 से कट रहा है तो 100% ये कंफर्म है कि 8 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। और 40 का मतलब है कि अगर इस संख्या में आप 40 से भाग दे रहे हैं और पूरा पूरा कट भी जा रहा है तो ये 0, इस क्यू का मान 0 रखेंगे तभी कटेगा, इस क्यू का मान 0 रखेंगे तभी 0 इस 0 को काट पाएगा। तो चलिए ये तो कंफर्म हो गया कि क्यू की वैल्यू क्या है 0 है, ये कंफर्म हो गया कि क्यू की वैल्यू क्या है मेरे भाई 0 है। तो ऑप्शन में देखिए क्यू का मान कहीं 0 दिया है, बिल्कुल ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है। दो ऑप्शन आपके होंगे, या तो ए होगा या तो बी, अभी ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं हम कि ए सही है कि बी। आइए और चेक करते हैं, आइए और चेक करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर संख्या की बात करें तो संख्या क्या था आपका 5 है, 7 है, उसके बाद देखा जाए तो 9 है मेरे भाई, 6 है, 8 है, 3 है। अब यहां पर मुझे नहीं पता है कि P का मान क्या होगा, लेकिन Q का जो मान है ये 0 है और इसमें हमें किससे भाग देना है 40 से भाग देना है। चलिए एक बात बताइएगा आप सभी लोग, इस 0 से इस 0 को काट दिया जाए, अब भाग दीजिए 4 से। अगर 4 से काटेंगे तो एक बार में 4 एक कम 4 क्या बचेगा 1, 1 जाके बन जाएगा 16 और 4 एक कम 4 1 बचेगा। उसके बाद 16 में देखिए, फिर से देखिए ध्यान से, 4 एक कम 4 1 बचेगा आपका, 1 जाके हो जाएगा 17, 4 चौक 16, फिर 1 बचेगा जाके हो जाएगा 19, 4 चौक 16 क्या बचेगा 3, 4 नवा 36 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 3 है, अब 3 के आगे क्या लिख सकते हैं, 3 के आगे अगर मुझे भाग देना हो तो 32 भी आएगा, अगर देखा जाए तो 36 भी आएगा। क्या आएगा 32 आएगा और 36 आएगा। लेकिन क्या बोला है P और Q के सबसे छोटे मान चाहिए, तो छोटे का मतलब क्या होता है कि Q का मान क्या, सॉरी P का मान क्या रखा जाए 2 रखा जाए। तो देखिए 2 और 0 कहीं पर दिया, बिल्कुल ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया, बी वाला गलत है, ए करेक्ट हो जाएगा, बी वाला क्या है आपका गलत आंसर है। तो बताइए इस तरह से क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। 2021 में पूछा गया ये सवाल था, अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को लगाइएगा, बड़े आसानी से आगे बढ़ जाएंगे लगाकर क्वेश्चन को। 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए तेजी से, लिखा n बराबर 475 है, ए बी एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके दहाई और इकाई के अंग क्रमशः ए और बी हैं, n 5, 8 और 9 से विभाजित है तो 10a + b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो संख्या दिया है देखिए ध्यान से देखिए, जो संख्या दिया है ये संख्या किससे विभाजित है, n है, 5 है, 8 है और 9 से डिवाइड है। तो 475 की अगर हम लोग बात करें, अच्छा ये संख्या है, पूरा ये संख्या है आपका, ये पूरा कंप्लीट क्या है संख्या है। तो यदि n 8, 5 और 9 से कट रहा है, ठीक है, चलिए अब बताइएगा मुझे,
अगर 8 5 और 9 से कट रहा तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, 8 पच्चे 40 हो जाएगा, 8 पच्चे 40 हो जाएगा। और 40 में अगर हम 9 से गुणा कर दे तो 9 चौक 36, 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा। और 360 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो b की वैल्यू होगी वो 0 होगा, क्योंकि तभी 0 से 0 कट पाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर b की वैल्यू क्या लिख देते हैं, 0। b की वैल्यू क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। और बताइए अब a का मान क्या होगा, a का मान अगर देखा जाए यहाँ पर तो 475a ये रहेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 36 है, 36 से भाग दे दीजिए, 36 से भाग दीजिए भाई। किससे काटा जाए, किससे काटा जाए बताइए, 4 से काटें इसको पहले हम लोग, 4 से काटे क्या, या 9 से काट दें। देखिए 9 से काटेंगे कई बार में, 4 बार में। 9 से काटेंगे कई बार में मेरे भाई, इसको 4 बार में। या एक नियम हम लोग और लगा सकते हैं, अगर इससे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन को। एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमको पता है कि लास्ट के तीनों नंबर क्या होते हैं, जो 8 से डिवाइड होते हैं तभी वो पूरी संख्या 8 से कटती है। तो यहाँ पर जो संख्या लिखा था वो संख्या क्या लिखा था आपका, वो संख्या लिखा था 475 ए और बी। और b का मान देखा जाए तो क्या लिखा है, ये 0 लिखा है। और ये संख्या अगर 8 से कट रहा है तो हम कहेंगे कि इसके लास्ट के तीनों नंबर 8 से कट जाएंगे। अब बताइए 8 से भाग दीजिए, 8 के आगे क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, 0 लिख दें, तो 8 पच्चे 40, 8 छंग 2 बचेगा, 2 के आगे यहाँ पे 0 है तो 20 हो जाएगा, जो कि 8 से नहीं कटेगा। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, 1 लिख दें, 51 अगर हो जाएगा तो 8 छंग 48, 3 नहीं कटेगा तो भी 2 रखेंगे। हाँ 2 रख के देखिए भाई, a बराबर अगर 2 रखेंगे हम लोग यहाँ पर, ध्यान से देखिए, अगर a बराबर 2 रख दें हम लोग तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 पच्चे 40, तो a का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा, 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो अगर हम 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20, और 0 जोड़ेंगे हम, b का मान 0 हो तो 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका, 20 ही आएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, a करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा मेरे भाई, a करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न एक है, क्वेश्चन का पैटर्न एक है, बस डिजिट चेंज है, हल्का हल्का तरीका बदला हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना चाहें, समझना चाहें तो देखकर समझकर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर सेम दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से लगाएं, क्योंकि लगातार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं लगवा दिया हूं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक संख्या दिया है, ये संख्या क्या है आपका, 7, 11 और 13 से विभाजित है। तो इसका आप निकालिएगा एलसीएम, इसका क्या निकालिएगा आप, एलसीएम निकालिएगा। और एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को कटाइएगा, कटाएंगे आपको तो XYZ का मान मालूम चल जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हल्का सा इसका पैटर्न चेंज हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यदि कोई संख्या यहाँ पर दिया है, ये संख्या आपका 8 और 9 दोनों से विभाजित है, तो a और b के सबसे छोटे संभावित मान आपको बताने हैं। a और b के सबसे छोटे संभावित मान आपको बताने हैं। तो बताइएगा क्या होगा, 2021 में पूछा गया ये सवाल है। 8 और 9 का मतलब होता है कि वो संख्या 8 और 9 से कट रहा है, तो हम कहेंगे अगर वो संख्या 8 से कट रहा है तो उसके लास्ट के तीनों नंबर 8 से कट रहे होंगे। और लास्ट के तीनों नंबर की अगर बात करें तो मेरे भाई क्या है, 9b8, क्या है, 9 है, b है और 8 है। अब इसमें अगर हम बताइए 8 से भाग दे दें तो क्या आएगा, किससे कटेगा ये, तो काट के देखिए। अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8, 1 बचेगा आपका। 1 के आगे यहाँ पर b लिखा है, अब 1 का मान क्या रख सकते हैं, अगर 1 का मान 1 रखेंगे हम लोग तो 8 एक कम 8, 3 बचेगा, 3 जबकि 8 से 38 हो जाएगा। 38 आपका 8 से कटने वाला नहीं है। अगर 2 रख दें यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम क्या रख दें, 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 12, क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। 8 एक कम 8 हो जाएगा, क्या बचेगा, 4, 8 छंग 48। तो यहाँ पर b का मान क्या रख दें हम लोग, b का मान क्या रख दें, अगर यहाँ पर 2 रख दें, ठीक है। ध्यान समझिएगा। अब काट के देखिए, 8 से काटेंगे इसको तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1 जाके क्या बन गया, 12, 8 एक कम 8, क्या बचेगा, 4, 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 छंग 48। तो b का मान 2 आ गया। b का मान 2 कहाँ पर दिया है, तो आप देखेंगे b का मान 2 केवल b और c ऑप्शन में दिया है। तो चलिए अभी हम लोग लेकर चलते हैं कि b का मान 2 आएगा। अब b का मान अगर 2 आ गया है तो अब हम 8 से तो चेक कर लिए हैं कि 8 से कट रहा है, अब किसकी बारी है, 9 से काटने की बारी है। चलिए इस वैल्यू को देखिए ध्यान से, 6 लिखा था, 4 लिखा था, 5 है, उसके बाद मेरे भाई a है और 287 है, 287 हो गया, 9 हो गया, और b का मान तो हम लोग 2 निकाल ही चुके हैं, 2 हो गया और 8 हो गया।
ये संख्या आपका किससे काटना है, 9 से काटना है। तो 9 से काटने का मतलब पहले ये कट जाएगा, 7 और 2 9 ये हो जाएगा, 5 और 4 9 ये हो जाएगा। और भी कुछ काट के देखते हैं, और भी कुछ काटिए भाई। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 भी आपका 9 से कटता है। क्या बचा है आपका, बी बचा हुआ है, सॉरी ए यहाँ पर बचा 6 और ए बचा हुआ है। 6 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाएगा, आप कहेंगे 6 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 9 से कट जाएगा। तो ए का मान मेरे भाई 3 आएगा, ए का मान मेरे भाई क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका देखिए ए बराबर 3 और बी बराबर 2, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है यदि 6 अंकों वाली संख्या x53564 और यहाँ पर लिखा है 1257y4 क्रमशः 11 और 72 से विभाजित है तो 5x-2y का मान बताइए। मतलब क्रमशः जो पहली संख्या है ये 11 से कट रहा है, जो दूसरी संख्या है ये 72 से कट रहा है, तो आपको बताना 5x-2y का मान क्या होगा। चलिए आइए चेक करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब बताइएगा मुझे आप लोग एक बात बताइएगा, अगर ये संख्या 11 से कट रहा है तो आप क्या बताएंगे कि एक छोड़कर एक अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6 3 9, 9 4 13 हो जाएगा। 9 4 कितना हो जाएगा भाई, 9 4 13 प्लस एक्स, अच्छा एक्स नहीं, इसको देखिए 5 2 7, 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स हो गया। अब इसका जो गैप है वो क्या आएगा, 7 प्लस एक्स। ठीक है, इसका जो अंतर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, सही लिखा गया है 6 4 10, 10 3 13 हो गया, 5 2 7, 7 प्लस एक्स हो गया। इसका अंतर 0 और 11 के बराबर होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, इसको घटाएंगे आप तो क्या आएगा, 13 माइनस 7 माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, 0 लिख दें। घटाइए इसको, तो घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर अगर 13 में से 7 कम करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 क्या उधर जाएगा तो -6, मतलब एक्स बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। एक्स बराबर क्या आ गया आपका, 6 आ गया है। अब हमको बताना क्या है, यहाँ पर इस संख्या को काटिए और बताइए कि 72 से कट रहा है। अगर 72 से कट रहा है तो ये 8 और 9 से कटेगा, 8 और 9 से कटेगा, लेकिन हम किससे काटेंगे, केवल 8 से काटेंगे। लास्ट के 3 नंबर 8 से कट रहे होंगे, पक्का कटेंगे 8 से। 8 से काट के देखिए। अब y का मान क्या रखें हम लोग बताइए, अगर यहाँ पर y का मान हम लोग क्या रख दे भाई, 8 9 72, ठीक है। अगर y का मान यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो 5 रख दे क्या, अगर यहाँ पर 5 रख दे y का मान, 5 रख दे y का मान, तो 8 9 72 हो जाएगा, 3 बचेगा, नहीं 5 नहीं 4 रखिए, y का मान 4 रखिए, 8 9 72, 2 बचेगा और 72 के 2 के बाद 8 3 24, तो y का मान 4 आ गया। y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। पूछा क्या है, 5x-2y, तो x का मान कितना है 6, तो 5 6 30 हो जाएगा, 5 6 30 और y का मान 4 है, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 6 25 30, 22 आएगा। कितना आ रहा है, 22 आ रहा है आपके सवाल का आंसर। कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए 6 4 10, 10 3 13 हो गया, 13 है, ठीक है। 5 2 7, 7 प्लस एक्स हो गया, इसका अंतर अगर हम 0 के बराबर रखे हैं तो ठीक है। यहाँ पर आएगा 13 हो गया, हाँ 13 माइनस 7 प्लस एक्स, -7 माइनस एक्स हो गया, ठीक है सही है। इधर भी देखिए तो घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका माइनस, ठीक है, ठीक 7 6 13 सही है। एक काम करें, इसको 11 के बराबर दिखा देते हैं एक बार। अगर ये 11 के बराबर है तो क्या होगा, अगर यह 11 के बराबर है तो क्या होगा देख लीजिए। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, और 6 को जब उधर भेजेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 5, अगर तब x का मान 5 आएगा तो 5 5 25 लिख दीजिए, 5 5 25 लिख दीजिए। और 25 में से अगर हम लोग क्या निकाल दें 8, 25 में से 8 निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 17 आना चाहिए, 75 आना चाहिए। आंसर आपका ये मैच नहीं कर रहा है, क्या बात है। 6 अंकों वाली कोई संख्या है, 2 2 4 1 6 200, 2 2 4 तो 6 सही है। 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, ठीक है ये भी सही है। तो 11 और 72 से विभाजित है, तो 5x-2y का मान याद कीजिए। चलिए यहाँ पर तो y का मान कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 4 दूनी 8 होगा, सही है। 5 5 25 होगा, 25 में से अगर 8 कम करेंगे तो क्या आएगा आपका 17 आएगा। भाई बात तो बिल्कुल सही है, कहाँ पे गलती हो रही है। y का मान तो 4 आएगा कन्फर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज आइए और चेक करते हैं हम लोग, अगर y का मान 4 है तो क्या 9 से कट रहा है क्या, देखिए
7 2 9, 5 4 9 और उसके बाद 4 1 5। ये 9 से नहीं कट रहा है मेरे भाई, ये 9 से नहीं कट रहा है, 9 से भी कटना चाहिए इसको। हम लोग 8 से चेक कर लिए लेकिन 9 से नहीं चेक किए। देखिए 7 2 9, 5 4 9, 4 और 1 5, ये 9 से नहीं कट रहा है, तो बातें कुछ बदल गई हैं। आइए यहाँ पर देखिए, y का मान 4 अभी रखे थे, लेकिन 4 से काम चलने वाला नहीं है, 4 से काम चलने वाला नहीं है भाई। आइए 9 से ही काटते हैं पहले। देखिए 7 2 9, 5 4 9, अगर y का मान 8 रख दे तो 8 1 9 हो जाएगा। क्या 8 रखने पर ये 9 8 से कट रहा है कि नहीं? अगर हम यहाँ लिख दें 7 8 4, क्या ये 8 से कट रहा है कि नहीं? देखिए 8 9 72 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, क्या बचेगा? 6 8 8 64। अब y का मान बिल्कुल, अब ये 9 से भी कट रहा है, तो y का मान यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग? 8 8 दूनी 16 लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16। अब इसमें से घटाइए इसको, तो 16 अगर घटा देंगे हम इधर से तो 5 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। अगर यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 5 30, 30 में से अगर 16 कम कर देंगे तो आएगा 14। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी। ऑप्शन क्या होगा? डी। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन क्या होगा? डी। अभी कहां से आएगा? क्योंकि देखिए ऑप्शन आएगा जरूर आपका, लेकिन अगर एक ही वैल्यू को रखकर कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन आंसर आपका मैच नहीं करेगा। उस कंडीशन में आपको हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, तब जाकर आंसर आपका मैच करेगा। हाँ, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो हो सकता है कि पहली बार में आप लगाएं और आप जो लगाते हैं वही आंसर की तरफ चला जाए, तो आपका समय बचेगा और आप सही करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर समय खराब है तो हो सकता है कि जो पहली बार आप वैल्यू रख रहे हो उससे आंसर मैच ना करे, दोबारा आपको फिर से सॉल्व करना पड़े। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख के परेशान ना होइएगा। आइए देखिएगा, आंसर आपका 14 आएगा, आंसर आपका 14 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंफर्म है कि y का मान 8 रहेगा, और y का मान जब 8 रहेगा तो ये 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, आप लोग उसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, कितना हो गया? ये 13 हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आएगा आपका क्या? 5 और 2 7, 7 प्लस x, माइनस हो जाएगा 7 प्लस x। इसका अंतर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। घटाइए 13 माइनस 7 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? 6 आएगा। x बराबर क्या आएगा? 6। लेकिन अगर यही 0 के स्थान पर अगर 11 रख देंगे तो x बराबर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, चलिए अगर x बराबर 6 आया है तो 6 25 कितना हो जाएगा? 30, और 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, और इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 14। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका? डी सही हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यदि 5 अंकों वाली संख्या है 688xy जो 3 7 और 11 से विभाजित है, तो बताना है आपको 5x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। 5x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। ये संख्या आपका 3 11 और 7 से कट रहा है, तो बताइएगा हम पहले किससे काटे? हम पहले किससे काटे? 3 से काटे कि 11 से काटे कि 7 से काटे? चलिए आइए 3 से काटते हैं या 11 से काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 11 से ही काट दें। 7 3 21, 11 25 55, 11 3 33। ठीक है, जिससे मन करे उससे काटिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिससे मन करे उससे काटिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि जो संख्या दिया है अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इनके अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होगा, इनके अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होगा। तो अगर हम लोग काटना चाहें इसको तो 8 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 16 और 6 22 हो जाएगा, 16 और 6 22 हो जाएगा। 22 का मतलब अगर देखें तो 22 में हम लोग क्या जोड़ दें? 22 में हम लोग क्या जोड़ दें? x + y जोड़ दें, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा आपका? 3 से विभाजित हो जाएगा। तो x + y का मान क्या क्या लिख सकते हैं बताइए? x + y का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो x + y का मान 2 हो सकता है। ठीक है, और आगे देखा जाए तो 5 हो सकता है, 22 5 27 होता है। उसके बाद देखा जाए तो 8 हो सकता है, 8 हो सकता है। फिर देखा जाए तो 11 हो सकता है, 14 हो सकता है, उसके बाद 17 हो सकता है। क्यों भाई 17 होगा? बिल्कुल होगा। हाँ ठीक है, इतना हो सकता है। आगे और जाएंगे तो आगे भी ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको 11 से काटना चाहें, अगर इसको हम 11 से काटना चाहें तो 11 से काटने का पहचान क्या है कि जो भी संख्या दिया है उसको अल्टरनेट जोड़ दीजिए, सम स्थान पर जो अंक है उसको, और जो अंक विषम स्थान पर है उसको, उन दोनों को क्या कर लीजिए? अलग अलग आप सेट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे? 6 + 8 + y, 6 + 8 + y। ठीक है, 6
प्लस 8 प्लस वाई, ये हो गया। अब जो बचा है, क्या बचा? 8 प्लस वाई, इसका गैप निकाल लीजिए। 8 प्लस वाई, सॉरी 8 प्लस एक्स हो गया, 8 प्लस एक्स हो गया। इनका जो गैप है, ये प्लस ये, इनका जो गैप है, इसको जरा सेट करिए भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 प्लस वाई माइनस 8 माइनस एक्स, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा इससे। तो क्या बचेगा आपका? 6 प्लस वाई माइनस एक्स, यही बचेगा ना, 6 प्लस वाई माइनस एक्स। अब बताइए, आप इसको 11 से काटना भी है कि 11 से कट भी जाए? यहाँ पर y और x का मान क्या रखा जाए कि 11 से कट जाए? तो थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि इसकी वैल्यू मुझको 11 बनाना है। क्या बनाना है? 11 बनाना है। तो 11 बनाने के लिए हम लोग 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 5 का मतलब हो गया कि y का मान अगर हम लोग 8 रख दें और x का मान अगर 5 रख दें, सॉरी x का मान अगर 3 रख दें, तो बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, काम हो गया आप लोगों का। 6 प्लस वाई का मान हो गया 8 माइनस ये क्या हो गया? 3, तो 8 में से 3 गया 5, 6 5 11, सही है, 8 3 11। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए यहाँ पर x का मान, x प्लस वाई का मान 11 होगा, और यहाँ पर x का मान कितना है भाई? 3, और y का मान कितना है? 8। आइए अब इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। x का मान 3 है तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15। y का मान कितना है? 8 है, 8 3 24 हो जाएगा। जोड़ दीजिए इन सबको, जोड़िए, 5 4 9, 5 4 9, 2 और 1 3, 39 आएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन था भाई, दिमाग लगाना पड़ा इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन कितनी बार आए हैं आपके एग्जाम में? सीजीएल टीयर 1 में आया है, सीएचएसएल में आया, 2021 में दोनों बार ये क्वेश्चन आए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाएं। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग को खोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है कि हम लोग बाहर से तैयारी करते हो, बाहर की मार्केट से बुकें लेकर पढ़ रहे हो, कोई इसका तालमेल ही ना हो, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, मौन मंत्र की पुस्तक लेके पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हर तरह के, हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा का हमेशा बरकरार रहेगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा है कि 3 अंकों वाली संख्या ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए का योगफल जो भी आएगा, यह किससे विभाजित नहीं है? किससे विभाजित नहीं है? चलिए हम मान लेते हैं कि ए बी सी का मान क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो ये क्या होगा? 3 होगा, 1 होगा और ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा। ऐसे ही तो होगा भाई। अगर ए बी सी का मान अगर 1 2 3 ले लिया जाए, फिर इनके क्रम उल्टा उल्टा करके रखा जाए, तो देखिए इनको जोड़िए, आप इनको जोड़ दीजिए, 1 3 और 2, 3 2 5 1 6, इनको जोड़ेंगे सबको तो क्या आएगा? 6 आएगा। 2 3 2 और 1 3 3 3 6, यहाँ पर भी 6 आएगा, 3 2 5 1 6, 666 आएगा, 666 आएगा। कह रहा किससे विभाजित नहीं है? तो बताइए, ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 2 5 1 6, अगर हम 666 में 6 से भाग देंगे तो पक्का कट जाएगा। ये इससे तो कट रहा है। अब आइए किससे काटे? 3 से, 3 से काटिए भाई, 3 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। अब देखिए 31 बचा है, और कौन बचा है आपका? 37 बचा है। 31 से भाग देकर देख लीजिए, 31 से भाग देकर देखिए क्या ये कटेगा? 31 से भाग दीजिए भाई, कितना? 31 गुना 62 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? 4, बिल्कुल नहीं कटेगा। 37 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 7 6 7, हाँ सही। 31 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि 31 से विभाजित नहीं हो रहा है, 31 से विभाजित नहीं हो रहा है, और ये 37 से भी कट जाएगा। 37 से भी क्या होगा? ये 37 से भी ये कट जाएगा। ऑप्शन आपका सी होगा, जो 31 इसको डिवाइड नहीं करेगा। चलिए, ये सब प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं, और एक बार अगर लगा लिए एग्जाम से पहले, एक बार आपके नज़रों से अगर इन सब क्वेश्चनों की वैरायटी देख गुजर गई है, तो फिर आप कभी कोई दिक्कत में नहीं आएंगे। यहाँ पर लिखिए, क्या लिखा है? विभाज्यता आधारित प्रश्न। ठीक है, अन्य मुख्य प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को बारी बारी से हम लोग देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर लिखा 80 नंबर का क्वेश्चन लिखा है। क्या है भाई? देखिएगा, लिखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। मतलब 888 में हम क्या जोड़ दें ऐसा कि 35 से कट जाए? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 888 में 35 से भाग दे दीजिए। 888 में क्या कर दें? 35 से भाग दे दीजिए। चलिए 35 से भाग देकर देखते हैं। 35 गुना क्या होता है मेरे भाई? 70 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1, फिर नीचे आएगा आपका 8,
क्या बार ले जाएंगे, 70 दूना 40, 5 बार ले जाइए, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, 2 बचेगा, 5 या 15 2 17 हो जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, 3 और 1 13 बचा है। 13 बचा है, 35 से भाग देना है। अगर 35 में से हम लोग 13 कम कर दें, 35 में से अगर 13 कम कर दें तो क्या आएगा 22। मतलब इस 888 में हमको 22 जोड़ देना हो तो ये संख्या हमारा 35 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था भाई, सीजीएल में पूछा गया। देखिए सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए सीजीएल में पूछा गया 2023 में। आइए भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है 81 नंबर का। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से भाग देने पर, घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाजित हो जाए। इसमें से क्या घटा दें, इसमें से क्या घटा दें कि 8 से कट जाए। तो सबसे पहले तो हम 8 से भाग देंगे और भाग देने के बाद देखते हैं शेष क्या बचता है। जो शेष बचेगा वही घटाना रहेगा, जो शेष बचेगा वही घटाना रहेगा। तो घटा लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, घटा लेंगे ना। आइए एक बार कर ले भाई, आपकी इच्छा हो तो एक बार आइए देख लेते हैं। 1 है, 4 है, उसके बाद 8 1 है। अब देखिए क्वेश्चन जहां सेम सेम रिपीट करेंगे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ाने में मजा नहीं आता है। ये क्वेश्चन हालांकि सेम है लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, इसके बाद अगर क्वेश्चन सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसमें देखिए 8 से भाग देना है, 8 से हमको भाग देना। देखिएगा 8 एकम 8 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका यहाँ पर, 6 बचेगा। ठीक है 6, मैं पतला कर लूँ पेन थोड़ा सा। चलिए क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 8। ठीक है 8 8 8 64 हो जाएगा। क्या बचेगा उसके बाद आपका यहाँ पर 4 बचेगा। अब क्या लिखेंगे आप, 1। 8 पच्चे 40 हो जाएगा, 8 पच्चे 40 हो गया, 1 बचा आपका। फिर क्या लिखेंगे आप, 0। 8 एकम 8, क्या बचा आपका, 2 बचा। अब 0 के बाद क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 9 लिखेंगे। 8 त्रिक 24 हो जाएगा आपका। अब क्या लिखेंगे मेरे भाई, 5 बचा है। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5, 9 तो आप लिख ही लिए हैं। अब किसकी बारी है, 3 की। तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 48 हो गया। क्या बचा आपका, 5 बचा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। 8 छंग 48 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका, 4। फिर क्या लिखेंगे आप, 6। 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40। क्या बचा शेष आपका, देखिए क्या बचा, 6 बचा है। जो शेष 6 बचा है, अगर यही 6 हम हटा देते, अगर यही 6 हम इसमें से घटा दें तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 6। ठीक है, यहां पर चूंकि देखिए हम 8 से जब भाग दिए हैं तो सब कटते 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 लास्ट में क्या बचा है, 6 बचा है। और अगर इसमें से 6 कम कर दिया जाए तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, ये 8 से पूरी तरह से विभाजित होने लगेगा। जो कंडीशन दिया था वो कंडीशन पूरा पूरा सेटिस्फाई करने लगेगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2023 में फिर से वही क्वेश्चन लिखा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, पैटर्न वही है, सेम वही है तरीका, बस डिविजिबिलिटी रूल इस बार जो भाग देने की बात कर रहा है, इस बार 8 से कह रहा है। तो 8 से भाग दीजिएगा, 8 से भाग दीजिएगा और देखिएगा कितने की कमी हो रही है, कितने की क्या हो रही है, कमी हो रही है। वही कमी इसमें आप जोड़ देंगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा 6 अंकों वाली एक संख्या 33 से विभाजित है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित संख्या भी विभाजित होगी। अब सोचिए कोई संख्या 33 से कट रहा है। 33 से कटने का मतलब होता है कि वह 11 गुणे 3 से कट रहा है, 11 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। और उसमें क्या रहा है, 54 में जोड़ दूं तो किससे कटने लगेगा। अगर 54 जोड़ दिया जाए तो संख्या, निर्मित संख्या भी विभाजित होगी। अब बताइए 54 जोड़ने का मतलब है कि 54 का मतलब क्या होता है भाई, 5 और 4। अब 5 4 क्या होगा, 9। इनका योग निकालेंगे तो 9 आएगा और 9 3 से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, जो भी संख्या है वह कह रहा 33 से। मुझे कोई संख्या तो पता नहीं है, कोई संख्या है यहाँ पर, वह संख्या मुझे पता नहीं है, लेकिन यह संख्या 3 और 11 से कट रहा है। यह संख्या अभी 3 और 11 से कट रहा है। कह रहा है इस संख्या में हम 54 जोड़ देते हैं, इस संख्या में हम लोग क्या करते हैं, 54 जोड़ देते हैं। तो अब यह संख्या किससे कटेगा, हमें नहीं मालूम था, लेकिन हम कहे हैं कि अगर 54 जोड़ रहे हैं तो 54 का मतलब होता है कि 5 और 4 9 होता है। और 9 किससे कटेगा, तो ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 9 आपका 3 से कटता है। 9 किससे कटता है, 3 से कटता है, तो ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल के सब बहुत खतरनाक तरीके हैं, इन सबको आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। चलिए लिखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे 1000 में 1000 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 55 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 55 का मतलब क्या होता है? 55 का मतलब होता है कि 11 और 5 से डिवाइड हो रहा है। 11 और 5 से डिवाइड हो रहा है। बताइए 1000 में जोड़ना है भाई इसको। अब बताइएगा हमको किससे काटा जाए, किससे काटा जाए? 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, ठीक है। मतलब लास्ट में 5 आना ही चाहिए, 5 लास्ट में आना ही चाहिए। तो एक बात बताइएगा आप लोग हमको, एक बात बताइएगा, अगर इस 1000 में हम लोग 45 जोड़ दें तो क्या आएगा मेरे भाई? 1045 हो जाएगा, 1045 हो जाएगा। और यह 55 से पूरी तरह से कट रहा है, तो 55 का मतलब होता है कि 11 और 5 से ही कट रहा है। तो इकाई का अंक देख कर आप बता देंगे कि हाँ 5 से तो कट रहा है, लेकिन 11 से मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 11 से कैसे चेक करेंगे? इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5, और इन दोनों का गैप निकालेंगे तो क्या आएगा? अंतर आपका 0, मतलब ये संख्या का अंतर 0 आ रहा है। तो ये संख्या 11 से कट रहा है, मतलब ये ऑप्शन जो जोड़ने वाली संख्या है क्या है? 45। 45 जोड़ेंगे तो ये 55 से कटेगा, 45 जोड़ेंगे तो ये 55 से कटेगा। अगर 45 सही नहीं होता तो हम आगे और भी ऑप्शन जो दिए हैं उनको बारी बारी से क्या करते? चेक करते। उनको बारी बारी से क्या करते मेरे भाई? हम लोग चेक करते। चलिए 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 85 नंबर का क्वेश्चन लिखा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल 294 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। 294 का मतलब क्या होता है कि 2, 3 और 7 से कट रहा होगा। 2, 3 और 7 से भाई 294 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा? बताइए, अगर 294 को तोड़ा जाएगा तो क्या आएगा आपका? 2, 3, 7 ही होना चाहिए। इसका फैक्टर एक बार सोच के मन में अपने करिएगा कि 2, 3 और 4 है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितने कितने मल्टीपल बनेंगे? बताइए भाई, 2, 3 अगर 4 को तोड़ा जाए तो उसके कितने मल्टीपल बनेंगे? बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। और 9 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है आपकी? 6 बार 9 लिखेंगे, उसमें क्या जोड़ा जाए कि 2, 3 और 7 से कट जाए। 294 पहले हम लोग फैक्टर करके देख लेते हैं क्या आएगा। 294 हम लोग क्या करेंगे? पहले फैक्टर करके देख लेंगे क्या आएगा। चलिए कर लीजिए फैक्टर, तो बताते हैं। कर लिए, यही वैल्यू आएगा आपका। क्या आएगा? 2, 3, 7 आएगा। तो कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए? 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सभी की सभी, ये सभी के सभी किससे डिवाइड हैं? 3 से डिवाइड हैं, 3 से डिवाइड हैं। ठीक है, अब हम आगे भी जो संख्या जोड़ेंगे वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करिए कौन सी संख्या जोड़ सकते हैं। तो देखिए 9, 4, 1, 5, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। जो ऑप्शन दिया इनका योगफल भी 3 से कटना चाहिए। तो 3, 4, 2, 6 ये ऑप्शन हो सकता है। 6, 9, 2, 11 ये ऑप्शन नहीं, ये नहीं होगा। 9, 8, 1, 9। चलिए ऑप्शन या तो बी होगा या तो सी होगा, क्योंकि अगर 6 बार 9 लिखा है तो ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है। और कह रहा क्या जोड़े हम, उसके बाद भी इससे डिवाइड होना चाहिए। तो हम कहेंगे जो भी जोड़ेंगे वो भी 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहा है। तो या तो बी होगा या तो सी होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मान लीजिए हम लोग बी ऑप्शन को लेते हैं और इसमें जोड़ देते हैं 2, 3, 4, 2, 3, 4 अगर जोड़ेंगे तो 9, 4, 13 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा? 1। और जो इवन नंबर है, जो यहाँ पर यूनिट डिजिट है, ये क्या है? ये विषम हो जाएगा। जो यूनिट डिजिट है मेरे भाई ये क्या हो गया? विषम हो गया। और अगर विषम हो गया तो 2 से नहीं कटेगा। अगर इकाई का अंक अगर विषम संख्या हो गया तो ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब क्या बचा आपके पास? तो 1, 8, 9 बचा है, 1, 8, 9 बचा है। 9, 9, 18 हो गया, क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो 9, 9, 18 हो गया, क्या बचेगा? 1। तो 9, 1, 10। उसके बाद क्या फिर 0, 0 आता रहेगा आपका। ठीक है, यही आएगा। अब इसको काटिए तो देखिए ये इकाई का अंक जो है ये क्या है? ये इवन है, तो ये 2 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है। ठीक है, ये किससे कट रहा है? ये 3 से भी कट रहा है। भाई काट के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 आएगा। ठीक है, चलिए
जोड़ लीजिएगा, कहीं गलत तो नहीं जोड़ दिए। 9 9 18 हो गया, 1 आ गया यहाँ पर, और 9 9 18 हो गया, फिर 1 आएगा यहाँ पर, 9 10 1 11 आएगा, फिर 1, फिर 0। अब काटिए, 8 के 8 8 16 17 18। चलिए 3 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, 7 से अपने आप कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। 7 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि ये संख्या जो दिया है यह 9 अंक की संख्या जो 9 से विभाजित है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि x y माइनस एक्स बराबर 6 दिया है। अब बताइए अगर ये 9 से कट रहा है तो कैसे चेक करेंगे। 5 4 9, 6 3 9, और काटिए भाई 7 2 9। क्या बचा आपके पास, क्या बचा आपके पास बताइए। अब बताइए आप इसमें हम क्या जोड़ दें। तो x प्लस वाई में हम क्या जो x प्लस वाई का मान क्या रखा जाए कि उसमें 8 जोड़ने पर ये 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे कि x प्लस वाई का मान क्या रखा जाए भाई, 10 रखा जाए, क्योंकि 10 और 8 18 होता है, जो 18 9 से कट जाएगा। तो आप कहेंगे कि x प्लस वाई का मान मेरे भाई क्या हो गया 10, और यहाँ पर y माइनस एक्स, या इसको उल्टा लिख दीजिए कि y माइनस एक्स बराबर क्या आ गया 10, और यहाँ पर y प्लस एक्स बराबर क्या आ गया, एक सेकंड, यहाँ पर आएगा y माइनस एक्स का मान दिया हुआ है 6, और y प्लस एक्स का मान क्या हो जाएगा 10। इसको जोड़ेंगे आप तो y बराबर क्या आएगा 8, और x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा आपका 2, ठीक है। इसको निकाल लीजिएगा, y बराबर आएगा 8, x बराबर आएगा 2, इसी में मान रख दीजिए। तो x का मान क्या रखेंगे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, y का मान क्या रखेंगे 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 और 4 कितना होता है मेरे भाई 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू को बहुत तेजी से सॉल्व करिएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, y और x का मान उठा के यहाँ रख दीजिएगा, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 36, और 36 को रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर का। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक 6 अंक की संख्या में अंक क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं के रूप में यह कौन संख्या से विभाजित होगी। चलिए कोई अंक दिया है और ये कह रहा है कि 6 अंक की संख्या जो क्रमागत लिखा है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है जो 6 बार लिखी गई, लगातार है, और कह रहा है कि यह संख्या किससे विभाजित होगी। इन संख्याओं का, इसको काटा जाए भाई किससे कटेगा ये, हाँ एक संख्या, एक छह की संख्या के क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के रूप में है, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी आपको ये बताना है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले 3 और 6 को काट दीजिए, 5 4 9 2 और 1 3, 3 से कटेगा, किससे कटेगा 3 से कटेगा, देख लीजिएगा 3 से डिवाइड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय इस प्रकार है जिसके सभी अवयव 2520 के भाजक हैं। मतलब 2520 में अगर हम भाग दें, 2520 में अगर हम भाग दें किससे, एक बार 21 से भाग दें, एक बार 10 से भाग दें, एक बार 25 से भाग दें, तो करेक्ट मतलब अलग अलग भाग देंगे आप भाई। एक बार क्या करेंगे आप, एक बार 21 से भाग दीजिएगा, ठीक है। फिर इसी 2520 में आप एक बार 10 से भाग दीजिएगा, फिर इसी 2520 में आप क्या करेंगे, एक बार आप 25 से भाग देंगे। तो भाग देने पे कह रहा है कौन सा भाजक ऐसा है जो सबको डिवाइड कर देगा। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा अपने से, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। जैसे आप 2520 में इन तीनों से भाग दे दिए, फिर इसी 2520 में क्या करेंगे आप इन तीनों से भाग देंगे, फिर इनसे भाग देंगे, फिर इनसे भाग देंगे। जो ऑप्शन पूरा पूरा उसको काट देगा, वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगा, वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा संख्या 32A78B के लिए निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। और यहाँ पर ए बी एक अंकीय स्थान है। अब ऑप्शन दिया है 4, इस चारों ऑप्शन में आपको दिमाग लगा के चेक करना है कि हमको ऑप्शन ही चेक कर लें कि जो 3 से डिवाइड हो लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। चलिए बताइएगा, 3 से काटना है हमको। देखिए 6 कट गया 3 से, ये कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 7 15, ये 3 से कट गया। चलिए 9 से काटते हैं, 7 2 9 हो गया, और देखिए भाई 8 7 15, 15 3 18, ठीक है, ये 9 से नहीं कटेगा।
चलिए एक पहला ऑप्शन तो 9 से नहीं कट रहा है, इसको 9 से काटा जाए। देखिए 3 से कट गया ये, 7 2 9 9 8 3 से तो ये भी कट रहा है, 9 से काटिए, 9 से ये कट गया डायरेक्ट, 7 2 9 8 7 15 15, चलिए ये 9 से भी कट रहा है, 9 से नहीं कटना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 9 से ये कट गया, 9 से ये कट गया, 8 4 12 12 3 17, ये 9 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, दो ऑप्शन ऐसे हैं, लेकिन पूछा क्या है, जहां ए और बी एक अंकी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कह रहा है बड़ी से बड़ी। तो इन दोनों में बड़ा कौन है मेरे भाई, इन दोनों में देखा जाए तो 32,600, 32,000 नहीं भाई, हाँ ठीक है, 3,26,000 है और यहां पर 3,29,000 है। तो बड़ा कौन है, बड़ा तो यही हुआ ना, बड़ा यही हुआ, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। ऐसा ऑप्शन देखिए दो है, जो ये 3 से कट रहा है 9 से नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है 9 से नहीं कट रहा है, लेकिन कह रहा है कि बड़ा से बड़ा ऑप्शन कौन सा है जो आंसर आपका होगा। तो इन दोनों में बड़ा देखा जाएगा तो बड़ा यही है, इसलिए सवाल का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर का सवाल देखिएगा। देखा संख्या 76,050 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित नहीं है। 76,050, अब देखिएगा पहले 3 से काटे हम लोग, 3 से ये कट जाएगा 6 7 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा। 9 से काटिए, 7 6 13 13 5 18, 9 से भी कट गया। 4 से काटेंगे तो 4 से कटने का पहचान क्या होता है कि जो संख्या दिया उसके लास्ट के 2 नंबर 4 से कटने चाहिए, और एक 50 लिखा है तो 4 से नहीं कटेगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी संख्या दिया जाता है उस संख्या के लास्ट के 2 अंक जो होते हैं मेरे भाई, ये दोनों अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, लेकिन अगर ये 4 से डिवाइड नहीं है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 91 नंबर का लिखा है, यदि 738215 11 से विभाजित है और 56b269 से विभाजित है तो a प्लस b का मान बताइए। यह 11 से कट रहा है और यह 9 से कट रहा है, तो पहले चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 9 से कट रहा है, देखिए कैसे आएगा, 6 6 12 12 5 17 17 1 18, 1 बचेगा। यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे b का मान क्या रख दें हम लोग, 8 रख दें, 8 हो गया। अब काटिए, देखिए 6 2 8 8 8 16 16 6 22 22 5 27, ठीक है, 27 9 से कटता है, तो यहाँ पर b का मान क्या हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। अब चेक करिए 11 से काटने के लिए, 5 2 7 7 3 10, 5 2 7 7 3 10, ये 10 हो गया। इसको देखिए तो 8 1 7 1 8 8 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, 8 माइनस 8 प्लस a बराबर क्या, 0 लिख दें। चेक कर लीजिए, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 2 माइनस a बराबर 0, तो a बराबर 2, a बराबर 2, तो 2 प्लस 8 10, a का मान 2 हो गया, b का मान आपका 8 हो गया, 8 2 10 हो जाएगा। ऑप्शन आपका b सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा आपका, b सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज आपकी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी, और इसके आगे जो भी क्लास बची हुई है नंबर सिस्टम में जो भी टॉपिक आपका बचा हुआ, अभी अभाज्य संख्या आप नहीं पढ़े हैं, मतलब प्राइम नंबर आप नहीं पढ़े हैं, तो प्राइम नंबर से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग अगली क्लास में लेकर आएंगे, और उस क्लास में हम लोग प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। प्राइम नंबर एक बहुत ही यूनिक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर, इसमें कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिनको हम लोग क्या करेंगे कल की क्लास स्टार्टिंग में, कुछ आपको नियम, कुछ इसके रूल्स होते हैं जो पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जब नियम कानून आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को।